हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं राजकुमार वर्मा, मैं बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। मैं 6 साल से सिटी वेस्ट आईसीयू में एज अ नर्स काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे सभी लोग, आप सभी लोग जो भी सिटी वेस्ट आईसीयू में काम करना चाहते हैं या जो इंटरेस्टेड है कार्डियक नर्सिंग में आईसीयू में काम करने के लिए, उनको मैं कुछ नॉलेजेबल चीज़ें जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है एक सिटी वेस्ट आईसीयू में काम करने के लिए, वो सब चीज़ें आपको बता पाऊँ और गाइड कर पाऊँ। तो फर्स्ट, अगर सिटी वेस्ट आईसीयू नर्सिंग में आप काम करना चाहते हैं तो आपको कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम के बारे में, बेसिक एक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक किन किन चीज़ों से क्या चीज़ों से मिलकर वो बना होता है, कितने वॉल होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, कैसा एक कंडक्टिंग सिस्टम काम करता है, उस बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक कार्डियक मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है, किन किन चीज़ों को आपको मॉनिटरिंग करनी होती है। लाइक हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, बीपी क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, SpO2 क्या होता है। आर्टेरियल लाइन पे कंटिन्यूसली 24 आवर्स आपको बीपी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उस बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कार्डियक मेडिसिन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कार्डियक मेडिसिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसमें पीडियाट्रिक कार्डियक मेडिसिन के पीडियाट्रिक सर्जरी और अडल्ट सर्जरीज में थोड़ी सी डिफरेंस होती है। लाइक किन किन मेडिसिन का उपयोग हम पीडियाट्रिक कार्डियक नर्सिंग में करते हैं, किन किन मेडिसिन का उपयोग हम अडल्ट सर्जरीज के लिए करते हैं। लाइक ADR, एट्रोपिन, एडिनोसिन, एम्योड्रॉन, डिजॉक्सिन, डोबुटामिन, डोपामिन, इन सभी चीज़ों में कार्डियक नर्सिंग में कार्डियक सर्जरीज में काम आती हैं। बट इसमें इतनी ही फ़र्क है कि कुछ मेडिसिन हम पीडियाट्रिक कार्डियक नर्सिंग या सर्जरी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि बैन होती है। उसके अलावा है इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटरिंग करना। लाइक फर्स्ट ऑपरेशन के 1 या 2 दिन तक हमको कितना इनटेक देना है, उनको कितना नेगेटिव बैलेंस रखना है, कैसे उसका इनटेक एंड आउटपुट मैनेज करना है। ड्रेन असेसमेंट क्या होता है कि सर्जरी के तुरंत 3 से 5 घंटे तक बहुत क्रिटिकल हालत होती है एक बच्चे की या एक पेशेंट की, जिसमें ड्रेन एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि उसमें पता चलता है कि आपकी ब्लीडिंग्स का लेवल कितना होता है। उसके बारे में हमको पता, बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए कि 3 से 5 घंटे में आपको कितना ड्रेन आना एक नॉर्मल रेंज है और एक जो कि नॉर्मल रेंज के बाहर चली जाती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि कार्डियक सर्जरीज़ के अंदर आप जैसे कि सर्जरीज होती है लाइक VSD, सीवियर PH के पेशेंट्स होते हैं, तो सीवियर PH के पेशेंट्स में आपका ऑक्सीजन थेरेपी और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल एक ICU के अंदर आता है, उसके बारे में आपकी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कैसे टैपर करना है, उसको कितने दिन तक उसको ऑक्सीजन पे रखना पड़ सकता है, उन सब के बारे में आपको एक बेसिक एक नॉलेज या रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे आपकी जो भी जानकारी चाहिए होगी या जो भी इंक्वायरी होगी, प्लीज़ डू कमेंट्स इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच।